नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के उन सभी पहलुओं पे जिसको लेकर आपके मन में बहुत से डाउट्स बने हुए हैं। जिनमें पहला डाउट है कि जो ओएमआर जारी हुआ है, तो ओएमआर जारी होने के बाद कितने नंबर बढ़े हैं और बहुत से कैंडिडेट्स के नंबर घटे भी हैं, तो कितने घटे हैं। इसके अलावा क्या इस वैकेंसी से बीएड बाहर होगा या नहीं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में अगर अभी भी आपकी कोई गलती है तो वो गलती कैसे सही हो सकती है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। फाइनल आंसर की आपकी कब तक आएगी, टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, पीआरटी के रिजल्ट के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। साथ में ये भी बात करेंगे कि आपका डीवी कब से स्टार्ट हो सकता है। फाइनली बात करेंगे हम लोग बीटीसी के कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट के हैं और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिहार के डीएलएड वाले हैं। इसके अलावा जो पोल पे आधारित कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है और एक्यूरेट कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करें इसके पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसी थी बीपीएससी ट्री 1 to 5 टीचर की, उसमें बीएड के कैंडिडेट की संख्या थी 3,90,000 जो कि अब बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया, बिहार सरकार गई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहां से भी बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बचे सिर्फ डीएलएड यानी कि बीटीसी के कैंडिडेट जिनकी संख्या है 3,70,000। ठीक है, यानी टोटल डीएलएड के कैंडिडेट की संख्या 3,70,000 है फॉर्म भरने के आंकड़े के अनुसार। अब फॉर्म भरते टाइम और एग्जाम के टाइम सीटेट अपेयरिंग वाले भी थे। ठीक है, तो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। लगभग पूरे बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 24% कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। 24,000 कैंडिडेट ही पेपर फर्स्ट सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट सीटेट का रिजल्ट आने के बाद बाहर हो चुके हैं। तो 3,70,000 में से मान लेते हैं 50,000 भी अगर या 30,000 ही बाहर होते हैं। ठीक है, तो 3,40,000 के आसपास फॉर्म भरने के आंकड़े के अनुसार कैंडिडेट बचते हैं, जिनमें यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 52%, यानी आधे से ज्यादा कैंडिडेट डीएलएड वाले यूपी के हैं। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है, और जो छत्तीसगढ़, ठीक है, यहां से बात करें कैंडिडेट की संख्या की तो 15% कैंडिडेट इन स्टेट से हैं। यानी यूपी और अदर स्टेट को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 67% कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं। बिहार के सिर्फ और सिर्फ 32% कैंडिडेट ही बिहार डीएलएड वाले हैं। ठीक है, टोटल सीट आपकी लगभग 80,000 के आसपास थी, जिसमें से 50% फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व था, यानी 40,000 सीट मेल के लिए और 40,000 सीट फीमेल के लिए है। दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो पोल हुई थी उसमें टोटल 90,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। यानी 90,000 कैंडिडेट के पोल के आधार पर अगर बात करें तो 40 से कम नंबर वाले कैंडिडेट की संख्या थी 12% के आसपास। यानी 12% ऐसे कैंडिडेट ने पोल में पार्टिसिपेट किया था जिनके मार्क्स 40 नंबर से कम थे। वहीं बात करें 41 से 50 नंबर के बीच 34% कैंडिडेट थे। ठीक है, और 51 से 60 नंबर के बीच 30% कैंडिडेट और 61 नंबर से ऊपर सिर्फ 19% कैंडिडेट थे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो 41 से 60 नंबर के बीच वाले हैं। बात समझ आई? कितने बात करें तो 64% कैंडिडेट, ठीक है, 41 से 60 नंबर के बीच वाले ही हैं। तो हम लोग बात करें कट ऑफ की, अगर तो मेल की कट ऑफ की अगर बात करें, क्योंकि मेल की कट ऑफ अलग बनेगी, फीमेल की अलग बनेगी, तो मेल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करें तो 55 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और इस यूआर मेल कैटेगरी में, ठीक है, बिहार का जनरल और अदर स्टेट के सभी मेल कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। तो आप अदर स्टेट किसी भी स्टेट से हो, चाहे एमपी हो, ठीक है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, या यूपी हो, किसी भी स्टेट से अगर आप हैं 55 या 55 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस वैकेंसी में सेफ
रहने वाले हैं मेल कैटेगरी में, ठीक है, यूआर के लिए बात कर रहे हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों एक बात और बता दूं, यूआर की कट ऑफ और जो कैटेगरी है बिहार की, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अंतर देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि यूआर जो कैटेगरी है इसमें अदर स्टेट को भी शामिल किया गया है, जबकि बिहार की जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें अदर स्टेट को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के लिए 55 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं बिहार के, उनकी कट ऑफ 50 नंबर के आसपास रहेगी। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 52 नंबर के आसपास, एससी की कट ऑफ 45 नंबर, एसटी का 43 नंबर और फिजिकल हैंडीकैप का 41 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी मेल की, ठीक है। यूआर का 55, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ मेल की है। वहीं बात करें अगर फीमेल की, ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग फीमेल की, तो फीमेल में यूआर कैटेगरी के लिए 50+ मार्क्स अगर आपके हैं तो सेफ रहेंगे, ठीक है। चाहे आप बिहार की जनरल फीमेल हो, चाहे अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, 50 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस वैकेंसी में सेफ रहने वाली हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 46 के आसपास, ओबीसी का 47, एससी का 45, एसटी का 42 और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी 40 के आसपास सेफ रहने वाले हैं फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। तो मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब बात करेंगे फाइनल आंसर की आपकी कब तक आएगी और फाइनल आंसर की में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल आंसर की आपकी 15 अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। यानी 15 अक्टूबर तक आपकी फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है 10 से 15 के बीच में, क्योंकि 10 तारीख आपका ओएमआर डाउनलोड करने का लास्ट डेट है। तो 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और कम से कम में बात करें तो कम से कम आपके 2 नंबर कंफर्म बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया है। उन 7 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 100% बीपीएससी उस पे नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपका बता दिया फाइनल आंसर की 10 से 15 के बीच जारी होगी, 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, कंफर्म है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की। तो दोस्तों टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। ओएमआर जो डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, जैसे ही ये इस लिंक का लास्ट डेट रहेगा 10 तारीख, तो 10 तारीख के बाद कभी भी आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक, ठीक है। 10 से 15 अक्टूबर के बीच आपका कभी भी टीजीटी और पीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एस्टेट की बात करें तो एस्टेट का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा, ठीक है, कल रिजल्ट आ जाएगा स्टेट का। अब बात करते हैं दोस्तों बीएड इस वैकेंसी में बना रहेगा या नहीं। तो दोस्तों बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है एसएलपी लेके, लेकिन जहां तक मुझे लगता है या जो मैंने सीनियर से बात किया तो उनके हिसाब से भी बीएड इस वैकेंसी में शामिल नहीं होगा। कोई चांस बीएड के शामिल होने को लेकर नहीं है, यानी बीएड पूरी तरह से इस वैकेंसी से बाहर है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और अभी भी उसी पे अड़ा हुआ हूं कि बीएड इस वैकेंसी में शामिल नहीं होगा। मेरा खुद भी बीएड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बीएड के विरोध में हूं। बीएड मैंने खुद किया है, मैंने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया है, ठीक है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, बीएड इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएगा। आगे बात करें कि ओएमआर में कितने नंबर बढ़ा है और कितने नंबर घटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ये है कि जो कुछ कैंडिडेट की बात करें तो उन्होंने किया क्या था कि जब ओएमआर रंगना था उसके पहले बुकलेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी आंसर होता है बुकलेट में टिक कर लेते हैं। बुकलेट में टिक करने के बाद ओएमआर में लास्ट में रंगते हैं, जब लास्ट के 1 घंटे बचे होते हैं उस टाइम। तो जल्दी जल्दी में भरने में मिस्टेक ये हो जाता है कि अगर हमने बुकलेट में ऑप्शन बी टिक किया है, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या होता है कि 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गलत गलत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे माने बी ऑप्शन टिक किया है, ठीक है, बुकलेट में, लेकिन ओएमआर में सी रंग देते हैं, ठीक है, और उस समय ध्यान देते नहीं। जब घर पे आते हैं आंसर की जारी होता है तो बुकलेट से जब मिलाते हैं तो बी ऑप्शन तो टिक किया है, अगर आंसर की में भी बी है तो 1 नंबर हम उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन जब ओएमआर से मिलाते हैं तो पता चलता है कि मैंने बी टिक किया था, ओएमआर में सी रंगा था, ऑप्शन आपका आंसर की में बी सही था, ठीक है, आपका 1 नंबर बढ़ रहा था लेकिन अब आपका 1 नंबर घट गया। तो इस तरह जो भी कमेंट आए थे लाइव में, ठीक है, मैक्सिमम एक लड़के के 9 नंबर तक कम हुए हैं, 9 नंबर तक उसके ओएमआर से कम हुए हैं। बढ़ने की बात करें तो जैसे क्या होता है कि लास्ट में बहुत से लोग क्या करते हैं कि टिक करते जाते हैं और रंगते जाते हैं,
तो लास्ट में जब टाइम कम होता है तो वो टिक करना छोड़ देते हैं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, OMR में रंग देते हैं। तो वो टिक करना भूल जाते हैं, तो आंसर की से वो मिला नहीं पाते हैं, 9-10 क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब आंसर की में नहीं मिला पाते। लेकिन जब OMR जारी होता है तो सारे क्वेश्चन का आंसर उनको मालूम चल जाता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज किए थे। ठीक है, तो ऐसे मिलाने के बाद जो कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े हैं वो 5 से 9 नंबर तक बढ़े हैं, यानी जितने घटे हैं उतने ही भी बढ़े भी हैं। तो बहुत से कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट था जिसका नाम 69 नंबर था, ठीक है, लेकिन आंसर की आने के बाद उसके नंबर हो गए थे 59 नंबर, यानी 10 नंबर उसका घट गया था। एक कैंडिडेट जिसका 49 नंबर था और जब वो OMR से मिलाया है तो उसके 55 नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 9-10 नंबर तक बढ़ा घटा है। ठीक है, OMR आने के बाद अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में। अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सही करने के लिए जो करेक्शन का डेट दिया गया था वो 21 से 29 सितंबर तक था। ठीक है, और ये इसलिए था क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गए हैं, ठीक है, गलत नहीं, डॉक्यूमेंट अगर आपका ब्लर है या वो पढ़ने लायक नहीं है या सिग्नेचर छूट गया या कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स है तो आप उसको फिर से अपलोड कर सकें। एक्सचेंज करने मतलब रिप्लेस करने का वो नहीं था ना, जैसे कि चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, बस वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक अभी भी रह गया है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एफिडेविट बनवा के अभी से ही रख लेना है ताकि DV के टाइम आपको प्रॉब्लम न हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है उसी के अनुसार आप एफिडेविट बनवा के अभी से ही रख लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम न हो। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में बात कर लेते हैं कि जब आपकी DV होगी उस टाइम आपको 3 फाइल बनाने हैं। एक फाइल में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा और जो 2 फाइल रहेंगे उसमें आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स कॉपी, 2 जीरोक्स कॉपी कराना है और दोनों फाइल में सेट बना के दोनों फाइल में रख लेना है। ठीक है, DV के टाइम तीनों ले जाना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल और 2 जीरोक्स कॉपी वाली फाइल। डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12th का रिजल्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद DLED का रिजल्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आपने जो फॉर्म भरा है, ठीक है, उसकी हॉट कॉपी। उसके अलावा अगर आप बिहार के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी वही कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के हैं या फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा DV के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। तो लगभग सारे बात जो करने लायक थे, ठीक है, उस पर डिस्कशन हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट आपका होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक में कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं, ठीक है, जिन्होंने कई बार वीडियो देखी है या लाइव में आए हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है।